अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा टेस्टी सा खोया कुल्फ़ा, और वो भी बिल्कुल बची कुची सी चीज़ों के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए अगर आपके घर में कोई थोड़ी सी ब्रेड पड़ी हुई है, थोड़ी सी कुकीज़ पड़ी हुई हैं, थोड़े से बिस्किट हैं, तो आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले व्यूवर्स, 1.5 किलो दूध है, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है और दरमियानी सी आंच रखी है। सबसे पहले इसको अच्छा सा बॉयल आने देते हैं और फिर हम इसको बनाएंगे। और बिल्कुल आपके पास अगर बिस्किट्स हैं और कोई भी कुकीज़ वगैरह रस भी हैं तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले दूध में मैंने 2-3 इलायचियाँ खोल के उसके दाने डाल लिए हैं। और अब ये मेरे पास बची हुई ब्रेड पड़ी थी और मैं इसके साथ इसको बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसके क्रम्स बना लूँगी। और तब तक दूध को अच्छा सा बॉयल आ जाए। और दूध करीबन बॉयल आने के करीब हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिला के और उसके बाद ये जो क्रम्स बनाए हैं अभी मैंने ब्रेड के, वो इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल कर लेते हैं और फटाफट से इसको हिला लेंगे ताकि एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं सारे। और बस अब मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते इसको खूब गाढ़ा सा बना लूँगी। कम से कम 15 मिनट के लिए इसको ज़रूर पकाना है। और इसमें मैरी बिस्किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी और बिल्कुल बची कुची चीज़ों से हम इसको बना रहे हैं। और अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी मैंने शामिल कर ली है और खूब अच्छी तरह से अब इसको हिला लिया है। 15-20 मिनट ज़रूर पकाना है ताकि अच्छी सी थिकनेस आ जाए, इसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका बैटर सा बन गया है, थोड़ी सी थिकनेस आ गई है इसके अंदर। और बस इतना ही हमने इसको थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। और अब मैं अपने चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ। और इस अमेज़े को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको अच्छा और थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे कि तो बहुत क्रीमी और नरम व मुलायम सा हमारा कुल्फ़ा तैयार होगा। इसीलिए मैंने ये ग्लास में डाल के थोड़ा थोड़ा करके इस सारे बैटर को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और अब तमाम जो है वो मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है और अब मैं अपने बाउल के अंदर इसको डाल लेती हूँ। और 2 बाउल बनाने जा रही हूँ मैं, इसलिए एक बाउल में शामिल कर लिया। और अब ये दूसरा बाउल है, इसको भी मैंने डाल लिया। अच्छी सी भाप उठ रही है। तो अब इसको व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी सी मलाई आ जाए और हम अपनी इसके ऊपर डेकोरेट कर सकें, थोड़ा सा गार्निश कर सकें। और अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम डाल लेते हैं थोड़े से। और अगर पिस्ते हैं तो वो भी थोड़े से डाल लीजिएगा आप भी। मैंने भी थोड़े से पिस्ते भी यूज़ किए हैं इसके अंदर। बिल्कुल थोड़े से थे लेकिन थोड़ों से भी बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है इनकी। तो ये देखें, इनका छिलका उतार के मैंने इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है इनकी। और इसी तरह अब दूसरा जो बर्तन है उसके अंदर भी मैंने इसी तरह इसको गार्निश कर लिया है। तो अब इसको बस एयर टाइट करके ऊपर ढक्कन लगा के तो हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अगर नहीं आप सुबह एंजॉय करना चाहते हैं तो 8 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखें। और अब मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। और 8 घंटे के बाद फिर बस अच्छा सा कुल्फ़ा हमारा जम गया है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये नीचे जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे दाने, वो इलायची के दाने हैं। और अब इसको मैं अच्छा सा कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितने नरम मुलायम है कि छुरी आसानी से इसको काट रही है। और ये करीबन मैंने आपके सामने अच्छा सा काट लिया है। और थोड़ा सा टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि चम्मच कितनी आसानी से टूट गया है चम्मच के साथ। और इतना ही मज़ेदार, नरम मुलायम और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला कुल्फ़ा तैयार है। और ये दूसरा भी मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।